हे एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर हार्ट। मैं एक बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन हूं। हाल ही में आपने मुझसे रिलेटेड बीमारी के बारे में काफ़ी सुना होगा और इसमें से आजकल हार्ट अटैक के बारे में काफ़ी न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग और सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी सुनने को आया है, जिनमें से कुछ अनफॉर्चुनेटली अब हमारे साथ नहीं रहे। इन न्यूज़ के साथ साथ बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी अराइज हो रहे हैं। चलिए इसे एक काल्पनिक स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक शहर में एक 40 साल का आदमी रोज सुबह सुबह दौड़ने और एक्सरसाइज करने जाता था। कुछ दिनों से एक्सरसाइज के बाद उसे चेस्ट पेन होने लगा। काफ़ी इग्नोर करते करते कुछ दिनों बाद वो अल्टीमेटली हॉस्पिटल चला जाता है देखने की क्या मैटर है। उसने वहाँ जाके बताया कि उसके सांस लेते ही चेस्ट पेन इंक्रीज हो जाता था। डॉक्टर्स ने काफ़ी सारे टेस्ट करवाए। प्रॉपर हिस्ट्री से पता चला कि कोई फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव नहीं है, कोई स्ट्रेस भी नहीं है, स्मोकिंग ये किसी तरीके की कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम भी नहीं थी। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पर डॉक्टर एसिडिटी या फिर ओवर एक्सर्शन बताकर घर भेज देते हैं। अगले दिन वो पेशेंट इमरजेंसी में बेहोशी के हालत में मिलता है। ईसीजी करवाने पर रिपोर्ट में चेंजेस दिखने पर डॉक्टर से हार्ट अटैक का केस बताते हैं। अब ये नोट करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये स्टोरी पूरी काल्पनिक है और क्रिएट की गई है। यहाँ पर हमने एक बहुत सिंपल केस को बहुत सिंपल और सरल तरीके से समझने की कोशिश की है। इस सारे इंसिडेंट्स का रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है और ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के पर्पस से ही क्रिएट किया गया है। इससे कोई रियल लाइफ कंक्लूजन भी ड्रॉ ना करें। अब यहाँ से आपके दिमाग में 3 क्वेश्चन अराइज कर रही होंगी। पहला, एक फिजिकली फिट आदमी को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? दूसरा, शुरू में ईसीजी नॉर्मल क्यों हमें शो हो रहा था? और तीसरा, डॉक्टर ने दूसरा डायग्नोसिस GERD यानी एसिडिटी क्यों बनाया? पहले सवाल पर आते हैं। हार्ट अटैक का कारण जितना सिंपल आपको लगता है एक्चुअली में उतना है नहीं। और ये भी ज़रूरी है समझना कि ज़रूरी नहीं कि पेशेंट को चेस्ट पेन ही हो सकता है कि उसे और भी दूसरे तरीके के सिम्टम शो हो रहे हों, जैसे स्वेटिंग, जॉ पेन, चक्कर आना। ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट बेहोशी हो जाए। हो सकता है कि एक नॉर्मल और सिंपल से सिम्टम दिखने वाला भी आगे चल के हार्ट अटैक क्रिएट कर सकता है। इस चार्ट के हेल्प से आप समझ सकते हैं कि कितने सारे कारण हो सकते हैं। एक रिपोर्ट से पता चला है कि हम इंडियंस में ऐसी जेनेटिक वेरिएशन होती है जो हार्ट अटैक से ज़्यादा लिंक्ड होता है। बाकी रेसेस के कंपैरिजन में ये इंडियंस में सबसे ज़्यादा होता है। इस ग्राफ से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। जेनेटिक वेरिएशन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं या बहुत सारी आदतें होती हैं जो हम दिन भर फॉलो करते रहते हैं और वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट कारण बन जाता है। इस रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं कि डॉक्टरों का क्या कहना है। वो कहते हैं कि लोग आजकल सिर्फ ज़्यादा ही नहीं बल्कि गंदा और जंक फूड भी खाने लग गए हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम बहुत अर्ली एज में भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कार्ब्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस ये सारे फैक्टर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, ब्रेड और इन सभी चीज़ों में जितना शुगर कंटेंट होता है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है, जिससे आगे चलकर डायबिटीज़ या हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी और ये सारी चीज़ें भी काफ़ी बढ़ गई हैं, जिससे यंगस्टर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए ये भी एक कारण हो सकता है कि आजकल यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा प्रोन होते हैं हार्ट अटैक के। इस ग्राफ से भी आप ये समझ सकते हैं कि अर्बन और रूरल के बीच में क्या डिफरेंस है, यानी शहर और गाँव के बीच में क्या डिफरेंस है। हम इसे समझ सकते हैं कि शहर में ऐसे केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स ये एक लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, खाने पीने के बिहेवियर की वजह से चेंज हो सकता है और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इससे बचने के लिए हार्ट फाउंडेशन ने ये 10 स्टेप्स दिए हैं जिन्हें फॉलो करके आप हार्ट अटैक के रिस्क को भी काफ़ी कम कर सकते हैं। अपने BMI को करेक्ट रखिए, स्ट्रेस फैक्टर कम रखिए और हफ्ते में एटलीस्ट 150 मिनट्स मॉडरेट एक्सरसाइज तो ज़रूर करना चाहिए। जहाँ तक बात जिम की आती है, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर किसी का शरीर अलग होता है। इसलिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि जिम ज्वाइन करने से पहले आप कुछ टेस्ट करवाएं, ये पता करने के लिए कि आपकी बॉडी इतना स्ट्रेस झेलने के लिए ठीक है भी या नहीं। आप अपनी बॉडी को डायरेक्ट स्ट्रेस ना दें। हमेशा स्पोर्ट्स या जिम से पहले वार्म अप करना ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही बॉडी को डायरेक्ट स्ट्रेस से बचाती हैं। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चंस पर आते हैं। शुरू में ईसीजी नॉर्मल क्यों दिखता है? अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो। देखिए, अभी हमने ये समझा कि कोई एक कारण नहीं होता हार्ट अटैक के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जो कि लंबे समय से हमारी बॉडी में होने की वजह से हार्ट अटैक आगे चल के करवा सकते हैं। ये सारे कारण अल्टीमेटली हमारे ब्लड वेसल
यानी जो हमारी खून की पाइप होती है उसमें प्लाक बना देते हैं और ये प्लाक आगे चल के ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देता है। इससे काफ़ी सारे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं और जब यही चीज़ हमारे हार्ट के सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल को अफेक्ट करता है तो हमारे हार्ट का कुछ पार्ट डेड हो जाता है और पंप नहीं कर पाता। यही डेड मसल्स आगे चल के कुछ मार्कर्स रिलीज करते हैं जो हम ब्लड टेस्ट या किट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। इसे हम कार्डियक एंजाइम्स कहते हैं। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि ब्लड टेस्ट या किट्स के थ्रू किए गए कुछ टेस्ट कैसे डिटेक्ट हो सकते हैं और हार्ट अटैक का पता भी चल सकता है अपने रिस्पेक्टिव टाइम पर, यानी कि कुछ मार्कर्स और कुछ एंजाइम्स कुछ रिस्पेक्टिव टाइम के बाद ही हमें नोटिस में आते हैं और तभी हम इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। कार्डियक एंजाइम्स के साथ साथ ईसीजी से भी हमें अटैक के पहले 6 आवर्स के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। इस टाइम ग्राफ से आप ये समझ सकते हैं कि हमें ईसीजी शुरू में नॉर्मल कैसे दिख रहा था। इस स्टोरी से हम देख सकते हैं कि इस पेशेंट को काफ़ी दिनों से पेन हो रहा था। ये पेन एक्सर्शन के बाद ही बहुत ज़्यादा हो रहा था, यानी इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ब्लॉकेज रही होगी वो उस टाइम पर काफ़ी कम रही होगी। बट जब इस पेशेंट को हार्ट अटैक आया तब ब्लॉकेज कंप्लीट हो गई होगी और हार्ट को सप्लाई नहीं मिल पा रहा होगा। यानी कि ये चेस्ट पेन जो कुछ दिनों से इस पेशेंट को हो रहा था, ये एक कंप्लीट सिग्नल देता है कि आगे फ्यूचर में हो सकता है इस पेशेंट को हार्ट अटैक कभी भी हो जाए, यानी कभी भी कंप्लीट ब्लॉकेज हो सकता है। इसलिए ऐसे केस में आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और जब भी आपको चेस्ट पेन हो आफ्टर एक्सर्शन हमेशा डॉक्टर को दिखाइए। इस समय पर क्योंकि पेशेंट का हार्ट डैमेज नहीं था इसलिए ईसीजी में हमें कुछ भी नोटिस नहीं हुआ एंड कार्डियक एंजाइम्स भी हमें शो नहीं हो रहे थे। बट अब आप जैसे इस टाइम फ्रेम के अगले पार्ट में देख सकते हैं, जब पेशेंट को हार्ट अटैक आया तब उसका हार्ट डैमेज हो चुका था ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरीज और इस वजह से ही उसे ईसीजी में चेंजेस शो हो रहे थे, साथ ही कार्डियक एंजाइम्स भी दिख रहा था। अब हम अगले सवाल को समझते हैं कि क्यों डॉक्टर ने चेस्ट पेन को GERD से कंपेयर किया, GERD, यानी इसे लेमन टर्म में हम समझ सकते हैं एसिडिटी से। पेशेंट्स यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चेस्ट पेन एसिडिटी की वजह से है या फिर कोई हार्ट अटैक का सिग्नल हो सकता है। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों का साइट ऑफ पेन बिल्कुल कॉमन होता है, यानी जो हार्ट अटैक से पेन हो रहा है और जो GERD से यानी एसिडिटी से जो पेन हो रहा है उसका साइट बिल्कुल सेम होता है और डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो पाता है। इसीलिए आपको किसी भी तरीके की कोई भी चेस्ट पेन जो रेगुलर हो, जो आफ्टर एक्सर्शन हो, जो रेडिएट कर रही हो बाजू में या गले में या जॉ में, तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर्स इसे अच्छे से हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के थ्रू पता करके ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये GERD था या फिर कोई हार्ट अटैक का सिंबल हो सकता है। ज़रूरत पड़ी तो वो आपको अंडर ऑब्जर्वेशन भी रख सकते हैं, लेकिन इससे हमारा पॉइंट ये समझाना था कि आप भी एजुकेटेड रहें अपने सिम्टम्स के बारे में। रही बात कोविड एंड वैक्सीन्स की, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कि कोविड से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। इस रिपोर्ट से आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटलाइज्ड लोगों में कितना रिस्क बढ़ गया है आफ्टर कोविड। हार्ट अटैक का, ब्लड क्लॉट का और बाकी सारी चीज़ों का कितना रिस्क इंक्रीज हो गया है। इस रिपोर्ट में आप एज ग्रुप को भी अच्छे से देख सकते हैं। अब ये तो चीज़ बिल्कुल सही है कि इसका इंसिडेंस बहुत कम है, यानी लोगों में जो इसकी फ्रीक्वेंसी है होने की वो थोड़ी कम है। इसे हम सिर्फ एक मेन रीज़न नहीं बता सकते हार्ट अटैक का। कारण इसका बहुत ही सिंपल है, इसे हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस यानी हार्ट के मसल में सूजन होना। आप इस बुक की लाइन से समझ सकते हैं कि ये 40 ईयर्स से कम के लोगों में ज़्यादातर दिखता है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, एक दवाई से लेकर किसी बीमारी तक, और इसका एक पार्ट कोविड-19 भी है। जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारी इम्यूनिटी उससे रिएक्ट करती है और उस रिएक्शन के ही दौरान हमारा हार्ट और हमारा ब्लड वेसल डैमेज हो जाता है। इसे ही हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं। मायोकार्डाइटिस जब मसल, हार्ट का मसल इन्वॉल्व हो तब हम उसे कहते हैं। इसका रिस्क वैसे तो कम ही है, पर वैक्सीन लगने से और भी कम हो जाता है। अब आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट के थ्रू रिस्पेक्टिव वैक्सीन्स बिफोर एंड आफ्टर का क्या लिंक है। और दूसरी रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं कि इसका लिंक किस किस चीज़ों से हो सकता है और किससे नहीं, कितने चांसेस हार्ट अटैक के कम हुए हैं और कितने नहीं। आप बाकी के रिपोर्ट्स में भी देख सकते हैं कि वैक्सीन से क्या क्या रिस्क बन सकता है और इसका इंसिडेंस कितना कम है। इसलिए सोली ये बोलना कि वैक्सीन या कोविड की वजह से या फिर जिम जाने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो ऐसा नहीं है। ओवरऑल मेरा मोटिव आपको ये समझाना है कि हार्ट अटैक का कोई एक कारण नहीं होता, जिसे हम समझते हैं। और आजकल मिसकंसेप्शंस इतनी फैल रही हैं, सही एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है।
हार्ट अटैक के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर होने की वजह से हम इसे ज़ीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ मेडिसिन और लाइफ सेविंग प्रोटोकॉल्स के बारे में समझेंगे। थैंक यू एंड स्टे सेफ।